Students, long question, applied physics, chapter number 2, vectors and scalars, और उसका क्वेश्चन नंबर 2, फिजिक्स 222, फिजिक्स 122, फिजिक्स 113 और फिजिक्स 132, इनका ये चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर नंबर 2, स्केलर्स एंड वेक्टर्स, इसका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन है एक्सप्लेन द रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि एक वेक्टर जो है उसकी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रेजोल्यूशन जो है उसकी हमने वजाहत करनी है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू कंपोनेंट्स, इससे क्या मुराद है? When a vector is split into two or more such vectors which have the same effect as that of single vector, then we say that the vector is resolved into components। कि अगर हमारे पास एक वेक्टर हो और हम उसको स्प्लिट कर दें दो ऐसे वेक्टर्स में जिन दोनों का दो या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिनका मजमुई इफ़ेक्ट जो है वो उस वेक्टर के बराबर हो, तो हम कहते हैं कि ये उस वेक्टर के कंपोनेंट्स बन गए हैं। तो हमने उस वेक्टर को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया है। व्हेन अ वेक्टर इज स्प्लिट इनटू टू और मोर सच वेक्टर्स विच हैव द सेम इफेक्ट एज दैट ऑफ सिंगल वेक्टर, देन वी से दैट द वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से क्या मुराद होती है? अगर कोई वेक्टर हो और उसके हम दो कंपोनेंट बनाएं, यानी उसको दो वेक्टर्स में स्प्लिट करें, और वो दोनों वेक्टर ऐसे हों कि जिनके दरमियान 90 का एंगल हो, एक दूसरे के ऊपर वो दोनों परपेंडिकुलर हों, दोनों कंपोनेंट जो हैं, तो हम कहते हैं ये उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। व्हेन अ वेक्टर इज रिजॉल्व्ड इनटू टू सच कंपोनेंट्स विच आर एट राइट एंगल परपेंडिकुलर टू ईच अदर then the components are called rectangular components of the given vector। कि एक वेक्टर है, उसके हमने दो कंपोनेंट बनाए, दोनों कंपोनेंट ऐसे थे जिनके दरमियान 90 का एंगल था, यानी वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हों, तो हम कहते हैं कि ये उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, तो इनके दरमियान 90 का एंगल होता है। रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, किस तरह से एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाता है, किस तरह से एक वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट बनाए जाते हैं उसको स्प्लिट करके, तो हमने सीखना है इसको। तो इसके लिए पहले डायाग्राम देखते हैं कि हम डायाग्राम बना के फिर उससे आगे चलेंगे। तो डायाग्राम बनाते हैं। पहले सबसे पहले आप एक्सिस बनाएंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना ली हमने। फ़र्ज़ कर लें फिर हमने एक वेक्टर लिया है, ये एक वेक्टर बना लिया, ये एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, इस वेक्टर को हमने एफ़ कह लिया। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है इसको मेंशन कर लेते हैं, ये एंगल फ़र्ज़ कर लें थीटा है। अब इस वेक्टर के हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाने हैं, तो क्या करेंगे हम इसके हेड से, ये इसका हेड है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे सीधा एक्स एक्सिस के ऊपर, यूँ इस तरह से। अब ये एफ वेक्टर है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेक्टर और एक ये वेक्टर, ये दोनों हेड एंड टेल रूल से अगर हम मिला दें तो इनका रिजल्टेंट ये वेक्टर एफ बनता है। इस तरह से कि ये वेक्टर और फिर ये वेक्टर, ये हेड एंड टेल रूल से जुड़े हुए हैं, और हेड एंड टेल रूल के मुताबिक इन दोनों का रिजल्टेंट जो है ये फर्स्ट वेक्टर की टेल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ये इनका रिजल्टेंट है। यानी ये एफ जो है ये इस वेक्टर का और इस वेक्टर का रिजल्टेंट है। तो ये दोनों वेक्टर फिर क्या हुए? ये दोनों वेक्टर इस एफ के कंपोनेंट हुए। अब ये दोनों कंपोनेंट हो गए हैं और इनके दरमियान यहाँ पे 90 का एंगल है, तो इसलिए ये दोनों इस वेक्टर एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बन गए। हम पहले इस ट्रायंगल को लेबल कर लेते हैं, इसको ए बी सी कह लेते हैं। अब ये ए बी जो है ये वेक्टर जो है ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, और जो बी सी वेक्टर है ये एफ वाई एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये दोनों इस वेक्टर के कंपोनेंट हैं जो कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट हैं, एक दूसरे के साथ 90 का एंगल बनाते हैं। जो कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस होता है इसको हम
एक्स कंपोनेंट कहते हैं और उसको हम एफ एक्स लिखेंगे यूँ, ये कंपोनेंट एफ एक्स है एफ का। और जो कंपोनेंट वाई एक्सिस के अलोंग होता है इसको हम वाई कंपोनेंट कहते हैं और इसको हम एफ वाई लिखते हैं। तो ये हमारी डायाग्राम जो है ये कंप्लीट हो गई है। इस तरह से हमने डायाग्राम में शो कर दिया कि ये एक वेक्टर एफ है और ये इसके दो कंपोनेंट हैं, दोनों कंपोनेंट के दरमियान 90 का एंगल है, इसलिए ये दोनों इस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हमने एफ एक्स कह लिया, जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है उसको हमने एफ वाई कह लिया। अब चलते हैं इससे आगे। इसी चीज़ को हमने यहाँ पे लिखा है लफ्ज़ों में कि लेट एफ इज़ द वेक्टर रिप्रेजेंटेड बाई लाइन ए सी एंड मेकिंग एंगल थीटा विद द एक्स एक्सिस। To resolve it into rectangular components, draw a normal from the point C. C पॉइंट क्या था, वो हेड था उस वेक्टर का, तो वहाँ से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया यानी नॉर्मल ड्रा किया। कहाँ पे, ऑन एक्स एक्सिस, एंड वी गेट अ पॉइंट B। तो एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट B पे आके मिला, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। ये फिगर को दोबारा देख लें कि ये B पे आके मिला, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे यूँ। तो AB और BC इनको हमने हेड एंड टेल रूल की मदद से ज्वाइन कर दिया। तो इस तरह से हमारा जो वेक्टर F बनेगा वो बराबर होगा एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे। अब इसमें I और J क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। I यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस और J यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। एफ एक्स जो है ये एक्स कंपोनेंट है, इसकी मैग्नीट्यूड है। जब हम इसके साथ I यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा अलोंग एक्स एक्सिस। और इसी तरह से एफ वाई जो है ये मैग्नीट्यूड है, और जब हम इसके साथ ये यूनिट वेक्टर लगा देंगे तो ये वाई कंपोनेंट बन जाएगा वेक्टर फॉर्म में। तो ये एफ बराबर हो गया एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे के। अब इस उसी फिगर को मैंने यहाँ पे शो किया है ताकि हम इसको आगे लेके चलें। तो अब ये डेफिनेशन की गई है यहाँ पे, हेयर द वेक्टर्स एफ एक्स आई, ये एफ एक्स मैग्नीट्यूड है, इसको जब हम यूनिट वेक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा ये वाला एफ एक्स आई। एंड एफ वाई जे, ये एफ वाई मैग्नीट्यूड है, इसको जब हम जे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वेक्टर बन जाएगा अलोंग वाई एक्सिस। तो ये दोनों वेक्टर्स जो हैं आर द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर एफ। ये वेक्टर एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये एफ का वर्टिकल कंपोनेंट है, एंड आर कॉल्ड द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, और इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहते हैं। हम कहते हैं ये एफ के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। जो कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस है उसको हम कहते हैं ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और जो कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस है इसको हम कहते हैं ये वर्टिकल कंपोनेंट। अब इसमें आप देखें ट्रायंगल हमें नज़र आ रही है ए बी सी, इस ट्रायंगल को हमने यूज़ करना है। और अब हमने एफ एक्स और एफ वाई के लिए फार्मूला बनाना है, यानी इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है कि एफ वाई किसके बराबर होगा, एफ एक्स किसके बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे मालूम करेंगे। इसी ट्रायंगल में आप देखें कि ये हमारे पास ए बी जो है ये बेस है, बी सी जो है ये परपेंडिकुलर है, और ए सी जो है ये हाइपोटेन्यूज है। अब इसमें अगर हम ए बी ओवर ए सी करेंगे तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूज ये कॉस थीटा होता है, और अगर हम ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज करेंगे तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज जो है वो साइन थीटा होता है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमने लिखनी है यहाँ पे। तो देखें आप, ए बी ओवर ए सी इज इक्वल टू कॉस थीटा, ए सी को दूसरी तरफ ले गए तो ए बी इज इक्वल टू ए सी कॉस थीटा हो गया। ए बी किसके बराबर है, ये एफ एक्स के बराबर है, और ए सी क्या था, ये एफ था। तो इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, तो ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू आ गई। इसी तरह से बी सी ओवर ए सी, ये क्या बनेगा, साइन थीटा बनेगा, और ए सी को हम दूसरी तरफ ले गए हैं तो बी सी इज इक्वल टू ए सी साइन थीटा हो गया। बी सी क्या है, ये एफ वाई है, और ए सी क्या था, ये एफ था। तो एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो ये हमारे पास दोनों रेक्टेंगुलर कंपोनेंट जो थे उनकी वैल्यू आ गई कि एफ एक्स कितना होगा, वो एफ कॉस थीटा के बराबर होगा, और एफ वाई कितना होगा, वो एफ साइन थीटा के बराबर होगा। इसी को अगर हमने वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो फिर एफ एक्स
ये मैंने इसको बोल्ड कर दिया कि बोल्ड का मतलब होता है कि ये वेक्टर है। अब ये एफ एक्स वैक्टर फॉर्म में है, तो ये इज इक्वल टू होगा एफ कॉस थीटा। एफ कोस थीटा इसकी मैग्नीट्यूड होगी, और आई यूनिट वेक्टर के साथ अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अलॉन्ग एक्स एक्सेस एक वेक्टर बन जाएगा। इसी तरह से एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जे, तो एफ को भी बोल्ड किया मैंने, इसका मतलब ये वेक्टर फॉर्म में है। तो जब ये वेक्टर फॉर्म में है तो एफ साइन थीटा जो है ये इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, और जे यूनिट वेक्टर अलॉन्ग वाई एक्सेस होता है, इसलिए हमने जब इसको जे से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये अलॉन्ग वाई एक्सेस एक वेक्टर बन गया। तो वेक्टर फॉर्म में एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आई यूनिट वेक्टर और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर लिखा जाएगा। और अगर हम इसको वैसे लिखेंगे मैग्नीट्यूड सिर्फ, तो फिर एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा आएगा और एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा आएगा। तो यहाँ पे आई और जे जो हैं ये यूनिट वेक्टर्स हैं अलॉन्ग एक्स एक्सेस एंड अलॉन्ग वाई एक्सेस। स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको आप ख़ुद भी देखें, दूसरे दोस्तों को भी बताएं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, शाद रहें, आबाद रहें।